सुजानगढ़ के सालासर रोड स्थित करीब 15 साल पहले निर्मित वीरान पड़े बस स्टैंड भवन के अच्छे दिन आने वाले हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि पुराना बस स्टैंड काफ़ी संकरी जगह पर है और लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाल ही में रेलवे ने अपनी ज़मीन पर दीवार बना ली है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन के सामने ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। इसलिए जल्द से जल्द बस स्टैंड को शिफ्ट करने की कवायद हम लोग शुरू करेंगे। इस बारे में एडीएम भागीरथ चौधरी, उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया, डीएसपी राम प्रताप नोई, नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा, डीटीओ कार्यालय से राजेश स्वामी, रोडवेज से शंकर लाल आदि के साथ विधायक ने चर्चा की और 1 फरवरी से सर्वसम्मति से बस स्टैंड शुरू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण सांकला ने कहा कि हम लोग तय करके नए बस स्टैंड से रियायती दरों पर लोगों से भाड़ा लेंगे ताकि बस स्टैंड शिफ्ट करने में कोई दिक्कत न हो। झुमरमल ने कहा कि गाँव से सवारियाँ लाने वाले टेम्पो से बस चालकों को दिक्कत होती है, इसलिए उन्हें बस स्टैंड परिसर में प्रवेश न दिया जाए। वहीं सरकारी बसों और निजी बसों से लिए जाने वाले चार्ज के बारे में भी आयुक्त कमलेश कुमार मीणा के साथ चर्चा की गई। राजकुमार दादी, बस ऑपरेटर प्रेम प्रकाश, मांगीलाल, साइकिल ककार भंवरलाल मेड़ा सहित बैठक के दौरान अनेक लोग मौजूद रहे। सुजानगढ़ शहर में करीब 18 साल पूर्व 2004 के आसपास नए बस स्टैंड की कवायद शुरू हुई थी, जब भामाशाह ने ज़मीन बस स्टैंड के लिए उपलब्ध कराई थी। और उसके बाद वो ज़मीन जो होती उस पर बस स्टैंड नगर परिषद ने बनवाया था और नगर परिषद ने वो बनाए हुए उसको 15 साल से ऊपर हो गए। उस समय भी 80 लाख रुपए से ज़्यादा उस पर लागत आई थी। उसके बाद में नगर परिषद द्वारा एक 50 लाख रुपए की लागत से मॉडर्न टॉयलेट भी वहाँ बनाया गया है। इस तरह से काफ़ी खर्चा नगर परिषद में किया था और 2007-8 के आसपास कुछ दिनों के लिए वो चला भी था और उसके बाद में वो लगातार वहाँ से बसों का संचालन नहीं हो पाया और जो पुराने जगह से ही लगातार चलता आ रहा है। क्योंकि अब समय आ गया है कि नया बस स्टैंड शुरू हो, लोगों की मांग है, समय की भी ज़रूरत है। ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या पुलिस की तरफ से आई है कि पुलिस विभाग ने कहा है कि अब वहाँ जो यातायात जो है पूरी तरह से बाधित हो रहा है। रेलवे स्टेशन पे एक तो आवागमन बढ़ गया है, गाड़ियों के फेरे बढ़ गए। पहले ज़मीन उनकी खाली छोड़ी हुई थी, वो भी उन्होंने अपने कवर कर ली है। तो उसके बाद में पूरा कंजस्टेड होने की वजह से और 15 साल में अगर ट्रैफिक की वाहन देखें तो 4 गुणे 6 गुणे बढ़ गए। ऑटो पहले गिनती के थे जो आज 1000 की संख्या में हो गए हैं। तो इसलिए जो बस स्टैंड है उसकी महत्ता बढ़ गई है कि भी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो, क्योंकि यहाँ खड़ी होने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इसलिए विचार विमर्श करने के लिए प्रशासन, पुलिस विभाग और जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, ऑटो चालक है, सब ने बैठ के और इस पे विचार विमर्श किया है कि किस तरह से वहाँ दोबारा अपन उसको संचालित किया जाए। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर यहाँ बस स्टैंड नहीं शुरू किया गया तो भविष्य में और जगह कहाँ मिलेगी, क्योंकि नज़दीक में किलोमीटरों में भी जगह उतनी बड़ी उपलब्ध होने के लिए असंभव है। क्योंकि ज़मीन कई चीज़ों के, चाहे कॉलेज की ज़मीन की बात हो, चाहे सरकारी भवनों के कार्यालयों की बात हो या खेल स्टेडियम की बात हो, हम लगातार ज़मीन ढूंढ रहे हैं पर ज़मीन कहीं मिल ही नहीं। कन्या महाविद्यालय की ज़मीन भामाशाह ने उपलब्ध कराई तो वो भी 3-4 किलोमीटर, और अब तो सालासर रोड पे और भी, क्योंकि 4 लेन बन चुका है, उसके बाद में आबादी उधर जानी है तो ज़मीन की उपलब्ध आने वाले समय में होगी नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ज़मीन अभी उपलब्ध है उसको बचाया जाए और उसको नया दोबारा बस स्टैंड शुरू किया है। इसलिए इस कवायद के तहत आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं कि भी जल्दी से जल्दी कैसे इसको सुचारू रूप से दोबारा शुरू हुई। कब से शुरू करने का निर्णय लेते हैं? अभी एक बार अस्थायी तौर से 1 फरवरी से शुरू करने का है। उसके बाद में जब व्यवस्था जमेगी उसके बाद में पूर्ण तरह से इसको चालू होगा। 1 फरवरी के बाद में कयावत शुरू है कि भी इसको कुछ वहाँ प्राइवेट बस ऑपरेटर एक बार वहाँ शिफ्ट किया जाए। पांडव सेना की सुजानगढ़ इकाई के अध्यक्ष शेर सिंह भाटी के नेतृत्व में एडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है। अध्यक्ष शेर सिंह भाटी ने बताया कि क्षेत्र में काफी चोरियां हो चुकी है और भारत माता चौक में तो दिन दहाड़े लाखों की चोरी हो चुकी है, जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही। ऐसे में हमारी मांग है कि चोरियों को रोका जाए और चोरियों का खुलासा भी करवाया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। एडीएम भागीरथ शाह को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित मोसून, आरएलपी नेता रतनलाल नायक, धनराज आर्य, विजयपाल चौरान, भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, राकेश स्वामी, हेमंत स्वामी, महेंद्र स्वामी, संजू स्वामी, फूलचंद स्वामी, हिमांशु भाटी, विनोद दर्जी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
मूलतः मांग ये है कि हनुमान दौरा भारत माता चौक के अंदर आज से 10 या 15 दिन पूर्व एक बाइक चोरी हुई थी। उसके बाद में 10 दिन के बाद में दिन में 1 बजे घर में चोरी हुई है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए का सामान चोरी करके निकली है। और मोहल्ले में एक रोज़ था कि भाई पुलिस द्वारा रात को जो गश्त की जा रही है उससे भी क्या है कि न तो चोरों का पता चल रहा है और न कि जहाँ भी पुलिस वाले बात आते हैं CCTV में उसके नंबर भी है गाड़ी, तो कह रहे हैं नंबरों से काम नहीं चलेगा क्योंकि वो नंबर फॉल्स रखते हैं। और हम ये ADM साहब को ज्ञापन देने हैं कम से कम एक सुजानगढ़ में स्पेशल पुलिस सेल का गठन कर दिया जाए ताकि चोरों का जो जत्था घूम रहा है उन पर वाच रखे और सुजानगढ़ में चोरियाँ ना हो। सुजानगढ़ के जलदाय विभाग कार्यालय सहायक अभियंता कार्यालय पर बीजेपी नेता नरेंद्र गुजर के नेतृत्व में धरना दिया गया है। सुजानगढ़ के हनुमान दौरा स्थित पानी की जर्जर टंकी को गिराकर उसी स्थान पर नए जलाशय का निर्माण करने के टेंडर निकाले जाने की मांग को लेकर यह धरना दिया गया है। सहायक अभियंता दिनेश महिला चुरू गए हुए थे, जिसके कारण कोई अधिकारी नहीं मिलने पर लोग कार्यालय परिसर में प्रदर्शन के बाद धरने पर बैठ गए। करीब 1.5 घंटे तक धरना देने के बाद मौके पर अधिशासी अभियंता रामावतार सैनी पहुंचे और वार्ता की। इस दौरान नरेंद्र गुजर ने बताया कि 10 माह बीत जाने के बाद भी हनुमान दोहरा टंकी का बजट स्वीकृत होने के बावजूद भी टेंडर क्यों नहीं किया गया है, जिस पर एक्सीएन ने कहा कि मंगलवार तक टेंडर प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस दौरान युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित मोसून, पार्षद दीनदयाल पारिक, धनराज आर्य, विजयपाल शुरान, शेर सिंह भाटी, राकेश स्वामी, हेमंत स्वामी, महेंद्र स्वामी, संजू स्वामी, फूलचंद स्वामी, मनोज गुजर, हिमांशु भाटी, विनोद दर्जी, सुधीर पवार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मामले में सहायक अभियंता रामावतार सैनी ने बताया कि जब हनुमान दोहरा टंकी का बजट स्वीकृत हुआ था तो वह भूल से ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो गया, जिसको हमने फिर से दुरुस्त करवाकर शहरी हेड में करवाया है। तो नवंबर तक का समय निकल गया। इसके बाद दिसंबर में टेक्निकल स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया और 27 जनवरी 2023 को अर्थात आज हमें टेक्निकल स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब निविदा प्रक्रिया हम लोग शुरू कर चुके हैं और मंगलवार तक इस कार्य की निविदा प्रकाशित हो जाएगी। सैनी ने बताया कि टंकी ध्वस्त करने और टंकी निर्माण करने का काम एक साथ ही होना है। इसके लिए करीब 1 करोड़ 38 लाख की टेक्निकल स्वीकृति में मिल चुकी है और संभावना है कि मार्च तक यह काम शुरू करवा दिया जाएगा। हनुमान दोहरा जो हमारा उच्च जलाशय है वो क्षतिग्रस्त अवस्था में था और उसको हमने प्रस्ताव बना के उच्च जलाशय को उसको तोड़ने और नया बनाने का जो हमने प्रस्ताव बना के भिजवाया था, उसकी स्वीकृति हमें प्राप्त हो गई थी। लेकिन स्वीकृति में गलती से जो शहरी हेड होना चाहिए था उसकी जगह बजट हेड में ग्रामीण हेड हो गया था। उसके सुधार करने के लिए हमने पुनः प्रस्ताव बनाए थे और उनकी स्वीकृति हमें 11वें महीने में मिल गई थी, मतलब नवंबर महीने में मिल गई थी। और वो स्वीकृति प्राप्त होने के बाद में हमने जो उसका अगला जो स्टेप होता है उसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए हमने प्रस्ताव बना दिए थे और तकनीकी स्वीकृति अब हमें प्राप्त हो गई है। और तकनीकी स्वीकृति के बाद में अब निविदा के प्रस्ताव लगाए जा रहे हैं, जो कि नियमानुसार समय अनुसार जितना जल्दी से जल्दी संभव है वो प्रस्ताव जो हमारे निविदाएँ हैं वो आमंत्रित कर ली जाएंगी और निविदा के उपरांत जो है ना जो भी कार्यादेश होगा उसके अनुसार शीघ्र हम कोशिश यही करें कि मार्च से पूर्व जो है ना ये कार्य प्रारंभ किया जा सके।